हाय, मैं हूँ जीत दिव्या। मैंने तमिलनाडु हॉकी टीम से डिफेंडर के तौर पर मुंबई सीनियर नेशनल्स 1997 खेला था। मैंने ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन सिडनी से लेवल 1 सर्टिफिकेशन कोर्स किया है और मैं बीसीसीआई क्वालिफाइड ट्रेनर भी हूँ। मैं स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग प्रोग्राम्स को डिजाइन करता हूँ, डेवलप और इम्प्लीमेंट करवाता हूँ एथलीट्स के लिए। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी और क्रिकेट पर स्पेशल फोकस रखकर मैंने कई सेलिब्रिटीज को भी ट्रेन किया है। हाय, मैं हूँ जीत दिव्या। मैं एक खास फिटनेस शो स्पोर्ट्स स्किल्स में स्वागत करता हूँ। आज हम बैडमिंटन फिटनेस की बात करेंगे। किसी ने सही कहा है कि फिटनेस इज 100% मेंटल। आपकी बॉडी पुश नहीं करेगी जब तक आपका दिमाग नहीं कहता। बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन की। तो बैडमिंटन एक स्किलफुल गेम है, मगर बैडमिंटन में फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए वार्म अप से शुरू करते हैं, जो किसी भी खेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो रिड्यूस करेगा इंजरीज और आपके कोर बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ाएगा। वार्म अप से शुरू करते हैं। पहले अपने कोर बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जॉगिंग से शुरू करते हैं, अप एंड डाउन ट्वाइस। ओके, अब लैटरल रन। ओके, रिलैक्स। अब हम करेंगे स्ट्रेच, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे आईटी बैंड, क्रॉस लेग। स्टार्ट करें 5 बार दोनों तरफ। बैडमिंटन में बहुत ज्यादा कूदने और लैंड करने की जरूरत होती है। आईटी बैंड एक मसल है जो सख्त हो सकते हैं। आईटी बैंड को स्ट्रेच करने से आपके घुटनों का लोड रिलीज हो सकता है। तो ये एक अच्छा स्ट्रेच है जिसे आपको रेकमेंड करूंगा स्टार्ट करने के लिए। तो हम अगला स्ट्रेच करेंगे द हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। इसमें आप झुकेंगे, टोज को पकड़ेंगे, इसे 10 बार करेंगे। हैमस्ट्रिंग एक ऐसा मसल का ग्रुप है जो बैडमिंटन के लिए बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे स्ट्रेचेस होते हैं। जब आप आगे नेट के पास जाते हैं शटल को मारने के लिए या पीछे जाकर मारते हैं, तो इसमें आगे और पीछे बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। इसलिए ये स्ट्रेच आपको मजबूत हैमस्ट्रिंग्स पाने में मदद करेगा। अगला स्ट्रेच है क्वाड्स। क्वाड्स एक बहुत जरूरी लोअर एक्सट्रीमिटी मसल है, इसलिए क्वाड्स को स्ट्रेच करने से आपके घुटनों को मदद मिलेगी। आप स्ट्रेच करते हुए वॉक करें। दोनों तरफ 5 बार। तो हम अगला स्ट्रेच करेंगे ऑल्टरनेट टो टच विद अ रोटेशन। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेच बैडमिंटन खेलने वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑब्लिक्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर ट्विस्टिंग, टर्निंग। तो ऑल्टरनेट टो टच और रोटेट, दोनों तरफ 5 बार। अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें झुकना और रोटेट होना इन्वॉल्व है। तो इस स्ट्रेच से होल बॉडी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। रोटेशन, आपका शोल्डर, ब्लीड्स,
तो अगला स्ट्रेच है काफ के लिए। काफ भी एक इम्पॉर्टेंट मसल है बैडमिंटन के लिए, जो अब हम करेंगे। सो गो डाउन। ये एक डायनामिक स्ट्रेच है। घुटनों को नीचे ले जाएं, 10 बार दोनों तरफ करेंगे। तो हमारे स्ट्रेचेस यहीं पर खत्म होते हैं और हमारा अगला सेगमेंट जो है एक फन सेगमेंट, समथिंग फॉर योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आप घर पर एक टेनिस बॉल लें और उसके साथ ड्रिबलिंग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले ड्रिबल करेंगे अपने राइट हैंड के साथ, मे बी 10 to 12 ड्रिबल्स, और उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड के साथ। तो इस स्किल में आपको ऑब्जर्व करना होगा, इससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़िया होता है। यू कैन मेक इट फन। अब लेफ्ट हैंड से कीजिए। ये नॉन डोमिनेंट हैंड है। अगले वेरिएशन में लेफ्ट और फिर राइट हैंड। सो टैप लेफ्ट राइट। इसे एक फन एलिमेंट के तौर पर लाया गया है ताकि इसमें इंटरेस्ट और फन दोनों बने रहें। तो वार्म अप के बाद हम बढ़ेंगे अपने अपर बॉडी सेक्शन की ओर। तो बैडमिंटन बीइंग अ रैकेट स्पोर्ट, इसलिए अपर बॉडी का इस्तेमाल बहुत होता है। तो चलिए अपर बॉडी से शुरू करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बैडमिंटन रैकेट से खेला जाता है। उसमें अपर बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं डंबल पुल ओवर से। जमीन पर लेट जाएं। इसे हम डंबल से कर रहे हैं, मगर घर पर अगर डंबल नहीं है तो आप पानी की बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज सेम रहेगी और बेनिफिट्स भी सेम रहेंगे। आप जितना स्ट्रांग बनते जाएंगे, वजन बढ़ाते रहें। तो डंबल को लेकर अपने हेड के ऊपर एक्सटेंड करें और ऊपर पुल करें। इससे आपका फोकस रहेगा सैराटस एंटीरियर, जो ये वाले मसल होते हैं, और आपके पेक्स। आपके पेक्टोरियल्स, जो आपके छाती के मसल्स हैं, ये आपकी मदद करेंगे आपकी अपर बॉडी की मसल को बिल्ड करने में। 12 रेपिटेशंस, 3 सेट्स शुरुआत करने के लिए बढ़िया है। वेरी गुड। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है डंबल एक्सटर्नल रोटेटर। अब एक्सटर्नल रोटेटर आपके शोल्डर्स के लिए कंप्लीट एक्सरसाइज है। बैडमिंटन बीइंग अ रैकेट स्पोर्ट, मैं शोल्डर का वर्कआउट रेकमेंड करूंगा, जिससे कि इंजरीज मिनिमाइज हो जाएं और आपके शोल्डर्स सेफ रहें। सो स्टार्ट एक्सटर्नल रोटेटिंग। इसे आप 1 लीटर पानी की बोतल के साथ भी कर सकते हैं, या तो किसी और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सेम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो शोल्डर सीरीज की अगली एक्सरसाइज है एन इंटरनल रोटेशन। डंबल्स को ऊपर 90 डिग्रीज पर रखें और नीचे ले आएं। इसे भी 10 से 12 रेप्स या 2 से 3 सेट। पानी की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज है डंबल रिवर्स कर्ल। तो डंबल रिवर्स कर्ल आपके फोरआर्म्स पर वर्क करता है और साथ ही बाइसेप्स पर भी। तो डंबल्स को पकड़ें एंड कर्ल रिवर्स। आप इसके लिए एक पानी की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अगली एक्सरसाइज करेंगे फॉर द बैक। इसमें हम 2 वेरिएशंस करेंगे। एक हम डंबल के साथ करेंगे और दूसरा बॉडी वेट के साथ। आप इसे कर सकते हैं लाइंग डाउन या फिर बेंड होकर भी कर सकते हैं, और बॉडी वेट भी यूज कर सकते हैं। ओके, आप देख रहे हैं दोनों के मूवमेंट सेम है। ओके, तो इस एक्शन से यू आर वर्किंग ऑन योर बैक, और ये भी बैडमिंटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है अपर बॉडी के लिए, दैट इज फॉर ट्राइसेप्स, और हम इसे कहते हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन। आप 1 या 2 डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 डंबल लेंगी और आप दोनों लेंगे। तो डंबल्स को पीछे ले जाएं एंड एक्सटेंड योर एल्बोज। इससे आप ट्राइसेप मसल्स पर वर्क करेंगे, क्योंकि बैडमिंटन एक रैकेट स्पोर्ट है, इसलिए स्मैश करते समय आपके ट्राइसेप मसल का इस्तेमाल जरूर होगा। 10 से 12 रेप्स, 2 से 3 सेट। तो अब हम चलते हैं अपने लोअर बॉडी सेक्शन की तरफ। आप जानते ही हैं कि बैडमिंटन के लिए चाहिए पावर, एजिलिटी, लेकिन आपको ये कैसे मिलेंगे, और यही चीज हमें सीखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गॉबलेट स्क्वाट से। तो चलिए डंबल ले लीजिए, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक केटल बेल। केटल बेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए कोई एज या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। तो केटल बेल और अ डंबल या और कोई रेजिस्टेंस जो आपके पास हो। तो शुरू करते हैं केटल बेल से। ये बिल्कुल स्क्वाट्स के जैसे ही है, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस ये है कि केटल बेल आपके बॉडी के पास होगा। एंड स्टार्ट। 10 से 12 रेपिटेशंस, 10 बार करेंगे। तो हमारी अगली एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग्स के लिए, और हैमस्ट्रिंग के लिए 1 से ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। यहाँ हम आपको एक इजी वेरिएशन करवाएंगे जिसे आप घर पर कर सकते हैं। इसका नाम है बैंड कर्ल्स। तो कोई भी एक नीचे लेट जाए। तो इसमें आपको करना यह है कि बैंड को एंकल के करीब लाएं। हाँ, बैंड को नीचे ले जाएं एंकल के लेवल पर। अब अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आप बैंड को बांध सकते हैं एक टेबल से या फिर एक चेयर से, जो भी आसानी से अवेलेबल हो। तो आप इसे कर सकते हैं। अब ये इसे कर्ल करेंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये हैमस्ट्रिंग्स पर वर्क कर रहे हैं। 10 रेपिटेशंस। तो जो हम अगली एक्सरसाइज करेंगे वो होगी लंज। अगर आप बैडमिंटन का गेम देखते होंगे तो आपको पता होगा कि प्लेयर्स कितनी बार लंच करते हैं। ड्रॉप शॉट के लिए वो सामने लंच करते हैं, वो पीछे जाकर स्मैश के लिए लंच करते हैं। तो लंजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो लेट्स स्टार्ट विद लंज। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और साथ ही इफेक्टिव भी है। 2 वेरिएशंस यू कैन यूज द डंबल्स और रेजिस्टेंस, वाटर बॉटल, आइदर वेज। दस बार दोनों तरफ वुड बी अ गुड स्टार्ट। आप वर्क कर रहे हैं अपने एडक्टर मसल्स पर, अपने क्वाड्स, अपने हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पर। तो ये एक बढ़िया एक्सरसाइज है जो आपके वर्कआउट में इनकॉर्पोरेट हो सकता है। तो यहीं पर खत्म होते हैं हमारे लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस। अगला सेगमेंट है फुल बॉडी वर्कआउट का, और इस एक्सरसाइज को मैं सीजन के दौरान जब एक के बाद एक मैचेस होते हैं और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता अपर बॉडी लोअर बॉडी ट्रेनिंग के लिए, तो हम दोनों को एक में इंटीग्रेट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस सीरीज में हम करेंगे स्क्वाट और प्रेस। आप ले सकते हैं एक केटल बेल या डंबल या एक पानी की बोतल। तो हम वर्क करेंगे स्क्वाट पर विद अ चेस्ट प्रेस। स्टार्ट। अगर आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे तो ये एक बढ़िया एक्सरसाइज है, स्क्वाटिंग। साथ ही आप प्रेस भी कर रहे हैं, तो 1 से ज्यादा एक्सरसाइजेज हैं। ये है फुल बॉडी एक्सरसाइज। 10 से 12 रेपिटेशंस एक अच्छी शुरुआत होगी। अगला एक्सरसाइज है लैटरल राइज, बेंट लैटरल राइज डेडलिफ्ट के साथ। नाउ हम यहाँ शोल्डर्स पर वर्क करेंगे और साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग्स पर। तो शुरू कीजिए बेंट लैटरल राइज और फिर फिनिश करेंगे डेडलिफ्ट से एंड देन कम अप। स्टार्ट। अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसमें 2 मसल्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपके हैमस्ट्रिंग्स और डेल्टॉइड्स का।
हमारी अगली एक्सरसाइज होगी टेबल टॉप। तो ये एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। हम इसे आइसोमेट्रिक कहते हैं, पर आप इसे कर सकते हैं डायनामिक भी। तो टेबल टॉप बहुत बढ़िया है आपके रिस्ट, आपके शोल्डर्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के लिए। हम 2 वेरिएशंस आपको दिखाएंगे, एक है डायनामिक वेरिएशन और दूसरा है स्टैटिक वेरिएशन। अब अगर आप देखें तो ये टेबल टॉप पोजीशन है जिसमें ये होल्ड करेंगी और आप डायनामिक करेंगे अप एंड डाउन। तो इसे होल्ड करें 10 से 15 सेकेंड्स के लिए। ये बहुत बढ़िया है आपके रिस्ट, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और शोल्डर्स के लिए। सो इट्स अ कंप्लीट होल बॉडी वर्क। बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए एक और बढ़िया एक्सरसाइज, नॉट बट द लीस्ट द कोर। तो हमारी अगली एक्सरसाइज है हैमर कर्ल विद अ शोल्डर प्रेस। तो हैमर कर्ल ज्यादा फोकस करता है आपके फोर आर्म्स, आपके बाइसेप्स एंड अ शोल्डर प्रेस विद अ शोल्डर। तो पहले आप करेंगे कर्ल और फिर आप करेंगे प्रेस। स्टार्ट। तो शुरुआत करने के लिए 10 रेपिटेशंस। तो अब यहीं पर खत्म होता है हमारा होल बॉडी वर्कआउट। इसमें हमने एक से ज्यादा मसल्स के ऊपर वर्क किया। तो अगली सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कोर एंड एब सेक्शन। अगर आपके पास मजबूत एब और कोर है तो आपकी इंजरीज कम हो जाएंगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें अच्छे से फॉलो करें और उम्मीद करूंगा कि आपको मजबूत कोर और एब्स मिलें। तो स्टार्ट करते हैं प्लैंक से। तो अगर आप देखें तो ये एक बेसिक प्लैंक एक्सरसाइज है जिसे सभी बैडमिंटन प्लेयर्स कर सकते हैं। इसे 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसे रेगुलरली करते रहें। जब आप 30 सेकंड के लिए अच्छे से होल्ड कर पाएं तो 60 सेकंड के लिए करें। तो आइए इसे अब चैलेंजिंग बनाते हैं। अपनी नी को एल्बो के पास लाएं एंड बैक। तो ये एक और फॉर्म है डायनामिक वेरिएशन का, जहां आप अपनी नी को एल्बो के पास लेकर आते हैं। तो अगर आप देखें ये एक बहुत ही डायनामिक वर्क है। अगेन इसे आप दोनों तरफ 10 बार करें। तो हमारी अगली एक्सरसाइज है बाइसाइकिल क्रंच। अपनी पीठ पर लेट जाएं, नीज को लिफ्ट करें और यहां पर हमारा फोकस होना चाहिए अपने ओब्लिक्स पर। सो व्हेन आई से अ बाइसाइकिल क्रंच यानी कि ट्विस्टिंग, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है बैडमिंटन खेलने के लिए। स्टार्ट। दोनों तरफ 10 बार। 2 से 3 सेट शुरुआत के लिए बढ़िया है। तो यहीं पर खत्म होता है हमारा सेक्शन कोर एंड एब्स। इन 3 वेरिएशंस को अच्छे से फॉलो करें। मुझे यकीन है कि आपको इससे अच्छे कोर एंड एब्स मिलेंगे। तो हर थका देने वाले वर्कआउट के बाद आखिर में हम करते हैं कूलिंग डाउन। यहाँ इस सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ स्टैटिक स्ट्रेचेस जो आपको रिकवर करेंगे और इंजरीज को कम करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैडमिंटन एक हाई इंटेंसिटी वाला खेल है। एंकल, नी, हिप, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर्स, ये वो एरियाज हैं जिनमें इंजरीज होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं रिस्ट से। तो सिट डाउन और अपनी बॉडी वेट को नीचे की ओर प्रेस करें। आपके रिस्ट के लिए बढ़िया स्ट्रेच। होल्ड करें 15 से 20 सेकंड्स के लिए शुरुआत में। अभी 20 सेकंड के लिए होल्ड करें। तो हमारा अगला स्ट्रेच है शोल्डर्स के लिए। स्टार्ट विद योर राइट हैंड। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा।
आपके शोल्डर के पोस्टीरियर साइड में जो है आपका बैक, सो अ गुड स्ट्रेच फॉर योर शोल्डर। इसे 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। चेंज द साइड, 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। शोल्डर्स को स्ट्रेच करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है विथ बैडमिंटन प्लेयर्स, इसलिए प्लीज इन स्ट्रेचेस को अच्छे से देख कर करें। हमारा अगला स्ट्रेच है ट्राइसेप्स के लिए, क्योंकि बैडमिंटन एक रैकेट स्पोर्ट है और इसमें ट्राइसेप मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट विद योर ट्राइसेप्स एंड नाउ प्रेस योर एल्बोज डाउन। 30 काउंट के लिए होल्ड करें। चेंज। हमारी अगली स्ट्रेच होगी हैमस्ट्रिंग्स के लिए। हैमस्ट्रिंग्स इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है, ये हम सब जानते हैं। तो स्टैटिक स्ट्रेच आपको मदद करेगा फ्लेक्सिबिलिटी पाने में, और बैडमिंटन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही जरूरी होती है, ये हम आगे देखेंगे। इस स्ट्रेच को 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। और हैमस्ट्रिंग ऐसी मसल है जिसमें इंजरीज अधिकतर होती हैं, तो आपको हैमस्ट्रिंग्स पर फोकस करना है। चेंज। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। अगर आप चाहें तो दूसरे वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई भी रूल नहीं है, पर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच बहुत जरूरी है। सेकेंड। और मेरा अगला स्ट्रेच है क्वाड्स के लिए। वंस अगेन, एक बढ़िया बैडमिंटन के गेम के बाद अपने क्वाड्स को स्ट्रेच करें। राइट लेग से शुरुआत करें। यहां आप देख सकते हैं कि नी को नीचे पुश करने की कोशिश करने में आप थाई पर बढ़िया स्ट्रेच महसूस कर पाएंगे। ये हैं आपके क्वाड्रिसेप्स या फिर क्वाड्स। इसे 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। चेंज। अगर आप ऑब्जर्व करें, क्वाड्स स्ट्रेच इज हेल्ड, यानी कि ये एक स्टैटिक स्ट्रेच है, और स्टैटिक स्ट्रेच को वर्कआउट के बाद किया जाता है। वर्कआउट से पहले हमेशा एक डायनेमिक स्ट्रेच ही करें। ओके, मेरा अगला स्ट्रेच है साइड्स के लिए। बैडमिंटन इज ऑलवेज अ साइड ऑन गेम, तो अब वक्त है अपने साइड्स पर काम करने का, यानी कि ऑब्लिक्स। राइट हैंड को लेफ्ट नी पर रखें एंड देन स्ट्रेच। अपने ऑब्लिक्स पर बढ़िया स्ट्रेच महसूस करें। से होल्ड करें 30 सेकंड्स के लिए।
ब्रीथ। ब्रीदिंग बहुत जरूरी चीज है। हमेशा आपको सांस लेते रहना है, उसे रोकना नहीं है। चेंज द अदर साइड नाउ। नीज को टाइटली पकड़ें। यहीं पर खत्म होता है हमारा स्पेशल एडिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। बैडमिंटन के वर्कआउट पर फोकस करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। लास्टली, मैं एक रेगुलर एक्सरसाइज को लेकर आपको एक सिंपल फैक्ट बताऊंगा। एक्सरसाइज की सबसे मुश्किल बात होती है उसे शुरू करना, पर जब आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, इसे बंद करना बहुत मुश्किल होता है।